साइफर जैसी दस्तावेज पब्लिक करना कौमी सलामती पर समझौता है। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया कि साइफर की कॉपी गुम हो गई। अगर ये कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारे कोड ट्रैक कर सकते हैं। हम जानते हैं किसी ने जानबूझकर सियासत के लिए साइफर को आलमी मीडिया पर प्रिंट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजात लीक की तो फिर क्या हुआ? उनके घर पर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की गई और केस बनाया गया। ऑपोजिशन अरकान का बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान एहतजाज, नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली बिलावल भुट्टो के गिर्द जमा हो गए। असद कैसर ने साइफर के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मामला कर दिया, मुतालबा कर दिया। कहते हैं क्या नून लीग की लीडरशिप नहीं कहती थी कि साइफर झूठ का पलंदा है? जब साइफर झूठ का पलंदा है तो फिर इसको बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को क्यों सजा दी गई? ग्रेड 19 के अफसर का हमारे सिफारतकार को डिक्टेशन देना हमारी गैरत पर सवाल निशान है। खौफ का वक्त गुजर चुका है, हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर बैठने वालों को उनके घर वाले भी एमएनए नहीं समझते। इन्हें मालूम है ये हारे हुए हैं। धांधली की तहकीकात कराई जाए, बानी पीटीआई की सियासत पर पाबंदी खत्म की जाए। सरकारी टीवी ने कुछ देर के लिए असद कैसर की तकरीर को लाइव दिखाना बंद कर दिया। एहतजाज के नाम पर गालियां देने से लोग मायूस होंगे। अवाम ने आपको वोट गाली देने और शोर शराबे के लिए नहीं दिया। ऑपोजिशन के दोस्तों से कहता हूं, मीसाक़े मफ़ाहमत का हिस्सा बने। मीसाक़े मईशत भी बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, उमर अयूब ने शिकायत की कि इनकी तकरीर सरकारी टीवी पर नहीं दिखाई गई। वो रिवायत बरकरार नहीं रखनी चाहिए जो बानी पीटीआई ने डाली थी। बिलावल भुट्टो ने महमूद खान अचकजई के घर छापे की मजम्मत की। कहा, सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करता हूं एक्शन में। हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं महमूद खान अचकजई साहब। फैशिज्म की इंतहा। रात को महमूद खान अचकजई साहब के ऊपर रेड हुआ, इनके घर के ऊपर, इनके मुहावजों को उठाया गया। उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं शदीद अल्फाज में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की महमूद अचकजई के घर छापे की मजम्मत। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी जाए। हमारा कारकुन इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, पंजाब पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया। आईजी को फौरी हटाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज पर भी तशद्दुद की जिम्मेदारी आयद की जाए। कल मेरी तकरीर को मुकम्मल तौर पर बराह रास्त नहीं दिखाया गया। मैं तहरीक पेश करना चाहता हूँ। स्पीकर रियाज सादिक बोले, आप अपनी तहरीक मुझे पेश कर दें। आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है। पाकिस्तान मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। मेरे घर पर पुलिस ने छापा मारा, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ाएं, मगर मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। महमूद अचकजई का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, मेरी जिंदगी का मकसद आइन की बालादस्ती है। पाकिस्तान को बहरानों से किस तरह निकालना है, आए मिलकर बैठें और हल निकालें। मैं महमूद अचकजई साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू हिज वर्ड्स। आप उसको एक्सपेंड करें। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। जी, महमूद अचकजई का एहतराम करता हूं, लेकिन इनके अल्फाज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नौमुंतख़ब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में महमूद अचकजई के बयान पर रद्द-ए-अमल। स्पीकर से मुखातिब होकर कहा, आप इनके अल्फाज हज़फ करें। अगर बात जातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। फारूक अचनाई कहते हैं नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता।
आसिफ जरदारी ने सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त की। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के खिलाफ एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। जो कुछ 4 दिन से सैवान में हो रहा है, 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था 24 में उस तरह हरा दिया गया है।